अगर आप दिल्ली से न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ रहे हैं और आप अपनी सीट पर बैठे बैठे सिर्फ फिल्म देख रहे हैं या म्यूजिक सुन रहे हैं, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ध्यान नहीं रखते और जिससे नुकसान बहुत हो सकते हैं। हम हमेशा अपनी व्यस्त लाइफ में ये करते रहते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि अगर हमने इस मोनोटोनी को तोड़ा नहीं तो उससे क्या क्या हो सकता है, जो खतरे हैं और उसका समाधान क्या है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीएस बेदी, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में जो डिपार्टमेंट ऑफ वेस्कुलर सर्जरी है उसके चेयरमैन हैं, साथ ही जो इंडियन वेस्कुलर सोसाइटी और जो वर्ल्ड वेस्कुलर सोसाइटी जो है दोनों के पास प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर बेदी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अमूमन हम लोग ट्रेवल करते हैं, खूब करते हैं, और लोग बड़े स्टेटिक रहते हैं, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। आजकल तो जो समय आ गया है टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। इसमें खतरे क्या है? एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि जानलेवा खतरा भी है, और कई बार जो है वो मिसडायग्नोज भी होता है कि क्योंकि कई बार जो है हम बहुत सारा जो लंबी फ्लाइट करते हैं उसमें हमारी बॉडी की जो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं होती है। भगवान जी ने हमें एक हार्ट तो ऊपर दिया है जो दिल अपने आप धड़कता है, और जो हमारी पिंडलियां हैं उनको, जिसको कि हम पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं, वो जो है सर्कुलेशन के लिए उनका काम करना जरूरी है। तो इस करके अगर आप पिंडलियों की एक्सरसाइज नहीं होगी तो आपके धीरे धीरे जो है टांगों में जो है खून जमा हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है कि एक और कारण है कि फ्लाइट्स में जो है हम लोग लंबी फ्लाइट्स में हम थोड़ा सा ज्यादा फ्लूइड्स जो है एक तो अवॉइड करते हैं लेना, बिकॉज वॉशरूम में लंबी फ्लाइट में बार बार जाना भी जो है थोड़ा सा तकलीफ होती है उसमें। और तीसरी चीज जो होती है कि नेचुरली लॉन्ग फ्लाइट्स में थोड़ा सा स्पिरिट्स एंड ऑल भी चलती हैं, जो अल्कोहल चलती है उसके साथ में, और एसी एनवायरनमेंट के साथ में आपका बॉडी जो है ग्रेजुअली डिहाइड्रेट होती जा रही है और आपको पता नहीं चल रहा है। और क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज और लैक ऑफ ब्लड फ्लो, तो ये सारी चीजें जो है इनके साथ में टांगों में क्लॉट बन सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उन्होंने नोटिस भी करा होगा कि जब वो फ्लाइट के बाद में निकल के आते तो बिल्कुल पैर एकदम सूज जाते हैं। वो सारा कारण इसी करके है क्योंकि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो सकती। और इंडिया में जो है हमारे स्पेशली जो है पैर दबाने की भी थोड़ी सी वो चलती है, रिवायत चलती है। तो कई बार ऐसे केसेस में ये भी हुआ है कि एकदम पेशेंट उठ के सडनली चला और सडनली एक क्लॉट का टुकड़ा जो है सीधा आके लंग्स में जाके पैक हो गया, और जिस कारणवश जो है पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ। नॉर्मली हार्ट अटैक उसको लेबल किया जाता है, बट कई बार इसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिस करके कि वो सडनली सर्कुलेशन आपकी पूरी बंद होगी और पेशेंट ऑन द स्पॉट कई बार डेथ हो सकती है। दूसरा एक और पेशेंट आता है जो कि माइल्ड मैनिफेस्टेशन के साथ में आते हैं, जिन्होंने कि अपना पैर दबा लिया और सडनली एक टुकड़ा ऊपर गया और साथ में एक तो टांगों में स्वेलिंग हुई और सांस लेने में तकलीफ हुई। अगर वो पेशेंट जो है टाइम पे अस्पताल में पहुंच जाए और डायग्नोस हो जाए तो शायद जान बचाई जा सकती है, बट बहुत जोखिम भरी चीज है ये जो है। बट डॉक्टर साहब, देखने में ये आता है कि लोग अक्सर जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट लेते हैं और उसमें आप चूंकि आप स्टेटिक रहते हैं, बहुत मूवमेंट नहीं करते, और ये आपने बताया कि उस समय काटने के लिए आप दारू पीते रहते हैं या फिर जो है बाथरूम भी नहीं जाने से बचते हैं क्योंकि लगता है कि कौन निकल के जाए, और इस चक्कर में आप पानी भी कम पीते हैं और बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। जी तो ऐसे मामले में जो खतरा जो है उसमें सलाह क्या होगी कि अगर आपके पाँव में दर्द हो रहा हो, आपके पाँव फूल गए हो, तो वो सब काम न करें जो कि आप मसाज वगैरह के लिए चले जाते हैं या पाँव दबाना शुरू कर देते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो जो है पहली चीज तो है कि हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं, एक तो कुछ स्टॉकिंग्स भी खास तरीके की आती हैं, जुराब जो है जो कि थोड़ा सा टांगों को थोड़ा सा कंप्रेस रखती हैं। क्लास 1 स्टॉकिंग्स उस तरीके की होती हैं जो जुराब की तरह होती है। दूसरी चीज ये है कि हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट कई बार आपने देखा भी होगा कि फ्लाइट में जो है रेगुलेशन में कई बार लिखा भी होता है कि थोड़ा सा टिप टो एक्सरसाइजेस, कि आप जो है उंगलियों के ऊपर, पंजों के ऊपर थोड़ा सा आप पैरों की हरकत करते रहें। थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप हरकत करते रहेंगे तो फिर जो पॉसिबिलिटी है वो जो है सारा का सारा एटलीस्ट ब्लड सर्कुलेशन आपका चलता रहेगा, आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो आपको जो है कम से कम ऐसी फ्लाइट में कम से कम 3-4 बार जो है आपको वॉशरूम में जाना चाहिए। दैट इंडिकेट्स कि आपका जो है आपका हाइड्रेशन भी प्रॉपर है, आपकी एक्सरसाइज भी उसी बहाने हो जाती है। इस परिस्थिति को वैसे भी इसको एक एक्चुअली नाम दिया गया इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम। ओके। तो ये इस करके होता है बेसिकली कि जो पेशेंट जो है बेसिकली लंबी फ्लाइट में बैठे बैठे जाते हैं और क्रैम्प्ड एरिया, आजकल क्या हो रहा है एयरलाइंस में सब जगह सीट्स की जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, तो सब सट सट के सीट्स रहती हैं, तो आप अपने ना तो पैर को आप अपना आगे कर सकते हैं ना आप पीछे कर सकते हैं, तो आपके जो है उसी पोजीशन में आप टांगे रहती है। तो इस करके जो है इसको इकोनॉमी क्लास सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो आई थिंक हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड स्पिरिट्स जो है आई थिंक मॉडरेशन में ली जाए तो बहुत अच्छा है, बट साथ में हाइड्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइजेस जो है।
तो आपकी सलाह क्या होगी कि अगर आप मान लीजिए इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल जी करते हैं जी और बल्क उसी में ट्रेवल करता है, बिजनेस बिल्कुल क्लास ऑब्वियसली जी काफी महंगी होती है, जी तो आप अगर इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं जी तो आप आयल सीट लें इंस्टेड ऑफ विंडो, हमेशा जिसमें कि आपकी संभावना ज्यादा बिल्कुल होगी निकलने आयल सीट टहलने इज की। ऑलवेज प्रेफरेबल, आयल सीट इज ऑलवेज प्रेफरेबल बिकॉज आपका थोड़ा सा जो लाइट है, रात का टाइम है, थोड़ी सी आप अपनी टांगे थोड़ी सी स्ट्रेच भी कर सकते हैं और आपको बीच बीच में थोड़ा सा आपको चक्कर लगाने में भी आसानी होती है। और साथ में जैसे मैंने बताया कि कई बार बीच बीच में अपना एटलीस्ट एक्सरसाइजेस करते रहिए। आप फिल्म देखिए जो भी करिए आप, लेकिन साथ में थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो उसके साथ में जो है संभावना जो डीवीटी होने की बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो वस्कुलर एक ऐसा एरिया है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती। हम जी लोग हार्ट एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, जी हम जो है ब्लड शुगर की बात कर लेते हैं, हम जी ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्रिटिकल एलिमेंट है बहुत हमारी डेली लाइफ में। क्या वो सावधानियां बरतनी चाहिए? मान लीजिए जो है ऑफिस में भी हम लोगों के लॉन्ग सिटिंग आवर्स जी होते हैं, जी आजकल घरों में भी है कि लोगों ने एक्टिविटी कम कर दी है, नॉर्मली मोबाइल में खोए रहते हैं। बिल्कुल। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सो जिससे कि हमें बचने की कोशिश करनी जी चाहिए? सबसे पहली तो ये है कि इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल लिमिटेशन। जो डिजीजेज हैं आजकल, बहुत सारी डिजीजेज जो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आपको आई डोंट नो मालूम है कि नहीं है, बट इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 60 से 70 मिलियन डायबिटिक्स हैं। इनमें से जो है 6% ऐसे लोग हैं जिनको के पैर में कोई ना कोई गैंग्रीन होने का या ब्लॉकेज होने का खतरा है। और वो 6% में से जो है 15% ऐसे होंगे जिनके के पैर जिंदगी में एक बार कोई ना कोई टांग जो है कटेगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सारी डायबिटीज की जो बीमारी है, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पता भी नहीं था इस बीमारी का। नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सर्विसेज के बाद में जो है धीरे धीरे डायबिटीज की जो बीमारी है बड़ी है, और इंडिया जो है लाइक ऐसे डायबिटिक कैपिटल है। तो हमें आई थिंक एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच मीन्स बेसिकली डाइट, प्रॉपर डाइट, संतुलित खाना एक तो खाना चाहिए है। ड्रग्स जो है आपका, अगर प्रॉपर आपको डायबिटीज है तो आप अपनी प्रॉपर ड्रग्स लीजिए। और तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। ये तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन ये तीन चीज़ों के बीच में से जो कॉम्बिनेशन अगर बिगड़ जाएगा, आप अपनी दवाई प्रॉपर नहीं लेंगे तो शुगर आपका बहुत हाई जाएगा, आपके चांसेस। और अब हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे हर 30 सेकंड में एक किसी का इंडिया में कहीं ना कहीं पैर कट रहा है। तो आप ये सोचिए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। हर 30 सेकंड हर में? 30 सेकंड में एक पैर कट रहा है इस टाइम पे। दैट इज द नंबर दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। सो व्हेन यू टॉक ऑफ मैन आवर्स लॉस्ट, देन यू टॉक ऑफ लाइव्स लॉस्ट। एंड जिसका एक पैर कटता है, 20% ऑफ दोज पीपल विल लूज देयर सेकंड लेग ऑल्सो इन द नेक्स्ट 5 years। ओहो। So that is the risk which is there and all. So it's a very very major problem which is there, but unfortunately हमें इतना ज़्यादा उसका awareness नहीं है। तो तो I मतलब think पैर lifestyle कट जाना, मुझे modification। लगता है कि इससे जी खतरनाक चीज तो कोई नहीं हो सकती। आप हार्ट जी अटैक हो, खटाक से निकल जाए, जी उसमें उतनी परेशानी, लेकिन अगर जी आपका पाँव कट जाए, आपकी पूरी बिल्कुल जिंदगी जो है बिल्कुल प्रभावित होगी पूरी तरीके से। बिल्कुल। और हम जो बोलते हैं कि जो पैरों का जो बीमारी है, अगर ये ब्लॉकेज होता है तो एटलीस्ट अभी वेरियस स्टडीज ने बोला है कि 25 से 75% तक इन लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या ब्रेन अटैक आ सकता है। तो ये सारी इतनी ब्रेन अटैक मीन्स उसके बाद में स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, या पालिश बोलते हैं, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, ये प्रॉब्लम जो है 25% लोगों में हो सकती है ये। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की जो है जांच प्रॉपर होनी चाहिए, इवैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए, और एटलीस्ट प्रॉपर टाइम से उसका इलाज होना चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन आपने क्या देखा है, चूंकि इतने पेशेंट्स आप हैंडल करते हैं, वैस्कुलर सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जी इंडिया में जो मोटे तौर पर इस मामले में कितने लोग कैजुअल हैं या कितने अलर्ट हैं? सिचुएशन कितनी गंभीर है? आपने 30 सेकंड का एग्जांपल दिया जी कि पैर कटते हैं, जी क्या जी अवेयरनेस आ भी रही है या लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं आ है? रही है, बट उस लेवल पे नहीं आ रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। हम लोग जैसे अब बोलते हैं कि स्मोकिंग के ऊपर बात करते हैं, स्मोकिंग के साथ में कैंसर होता है। सबसे ज़्यादा स्मोकिंग के साथ में पैरों में ब्लॉकेजेस भी होते हैं। यंग पेशेंट 25 ईयर्स टू 45 ईयर्स में जो बीमारी है, जो जिसको हम बर्जर्स डिजीज या थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस बोलते हैं, ये सारी प्रॉब्लम स्मोकर्स में आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, स्मोकिंग के साथ में कैंसर तो होता ही होता है, बट टांगों में ब्लॉकेज आप इमेजिन करिए कि कैंसर का अगर आप डिटेक्ट हो रहे हैं तो एटलीस्ट आप फिर भी आप शायद बच सकते हैं, बट पैर कटने का जो है उसका कोई इलाज नहीं है उसके बाद में। 5 सिंपल टिप्स आप क्या देना चाहेंगे जो कि लोग अपने डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करें और उससे इन खतरों से बच सकें? आई थिंक रेगुलर लाइफ स्टाइल, जैसे हम लोग, आई थिंक वी आर द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो आई थिंक योगा जो है, योगा की जो थेरेपी है या एक्सरसाइज किसी भी तरीके की, आपको जो है सबसे पहले ये चीज़ करनी ज़रूरी है। संतुलित खाना आपको खाना है कि रोज़ जो है अपना एटलीस्ट ये सारी जो चीज़ें हैं नॉन वेजिटेरियन में, रेड मीट जैसे बोलते हैं, अवॉइड करें। वेजिटेरियन खाने में हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा के ज़्यादा तले हुए जैसे पराठे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में हमें खानी चाहिए, सीमित तौर से। तीसरी चीज़ जो है, अगर आपको कोई जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सारी चीज़ें मैं वही बताया कि 3 पिलर्स हैं इस चीज़ के, जो कॉर्नर स्टोन जो इलाज का वो है डाइट, ड्रग्स, एक्सरसाइजेस। ये 3 चीज़ों का अगर समन्वय आपका ठीक बनेगा तो आप जिंदगी में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आप इनमें से तीनों का अगर बैलेंस आप खो लेते हैं तो वो जो है फिर प्रॉब्लम है लाइफ में जो है। डॉक्टर साहब, आपने इंडियन नेवी को बहुत लंबे समय तक सर्व किया। मुझे याद है कि आप 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें आप गुजरात भी गए थे, वहां भी आपने जो अर्थक्वेक पेशेंट जो थे उनको डील किया। जी। फौज में काम करना, नेवी में काम करना, उसके बाद से जो सो जनरल पेशेंट्स को देखना, क्या फौज की कुछ डिसिप्लिन जो है सो जनरल लाइफ में भी लोग लेके आ सकते हैं जिससे कि बिल्कुल, आई इससे थिंक निदान मिले? फौज से जो है वो मेन चीज़ जो 30 साल में जो मैंने सर्विस करी है, जो उस हिसाब से जो है हम लोग एक तरीका होता है कि आपको जो है आपकी थिंकिंग और आपका सारा का सारा जो अटेंशन होती है, आपको फोकस रहना होता है। एक आपको क्या काम करना है, आपका टारगेट क्या है, आपकी मिशन क्या है, उस हिसाब से जो है आप फोकस करके आप काम करोगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और हमारे साथ में भी यही होता है कि हमारा जो काम होता है, अब जैसे मैं सिविल में भी आ गया हूँ तो हमारा जैसे सुबह ऑपरेशन थिएटर या कैथला में हमें काम करना तो बिल्कुल 8 बजे पेशेंट लगना चाहिए टेबल के ऊपर, अपना काम टाइम से खत्म करना चाहिए। तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड व्हाट वी कॉल वर्क लाइफ बैलेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए बेसिकली। तो वो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट किसी तरीके से जो है वो भी बैलेंस ढूंढ के उसके ऊपर चलें। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज, वस्कुलर एज ए साइंस, मेडिकल साइंस का वो हिस्सा जिसके बारे में लोग शब्द तो जानते हैं लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा नहीं लगता, तो अगर सिंपली अगर लोगों को समझाना हो तो ये है क्या? सी वैस्कुलर सर्जरी जो है बेसिकली हम जो है सारी नसों का, दिमाग से लेके यहाँ से लेके पूरा पैर तक, उंगली तक, हम उन सारी चीज़ों में जो नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, एक आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। आर्टरीज जो है साफ खून पहुंचाती हैं और जो वेन्स होती हैं गंदा खून लेके जाती हैं। जो डीवीटी हम बात कर रहे थे वो गंदे खून की नसों की बात कर रहे थे। जो डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्मोकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारा आर्टरीज में होती है जिनमें के ब्लॉकेजेस आते हैं। हार्ट अटैक का तो सबको मालूम है, लेग अटैक का लोगों को नहीं पता है। अभी मैं आते आते एक पेशेंट देख रहा था कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जी अभी मैं जो है महीना पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, अभी जो है मैं 50 कदम चलता हूँ, 100 कदम चलता हूँ तो पूरा टांगों में जो है मेरा चल नहीं पा रहा, मैं रुक रहा हूँ, 10 मिनट रुकता हूँ फिर उसके बाद थोड़ा सा चलता हूँ। वो इंडिकेट करता है कि लेग अटैक आ गया आपको। तो ये बिल्कुल उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो पेशेंट अगर टाइम पे आ जाएगा तो उसका पैर बच जाएगा, नहीं आएगा तो फिर जो है हमारे इंडियंस में भी जो थोड़ा सा हम रहते हैं कि हम थोड़ा सा इजी गोइंग होते हैं, कि जिसको बोला कि आप जी चलो ठीक है आप 100 कदम पे आप चल रहे हो तो बोलेगा मैं उतना ही काम करूं जितना 100 कदम में। मैं ये नहीं कोशिश करूंगा, हम पेशेंट को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप 100 चल रहे हैं आपको 150 चलने की कोशिश करनी है। फाइनली आपका टारगेट 5 किलोमीटर का होना चाहिए। बट हम लोग एडजस्ट कर जाते हैं, 100 नहीं चल रहे तो हम 90 ही चल लेंगे, 90 नहीं चलेंगे तो 80 चलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जो है बहुत ही खराब हालत में हमारे पास आते हैं। तो तब तक गैंग्रीन बन चुका होता है या जख्म नहीं सूखते हैं, तो फिर जो है नेचुरली वो पेशेंट का आउटकम इतना अच्छा नहीं रहता है। बट हम पूरी की पूरी बॉडी का ऊपर से नीचे सारी ब्लड वेसल्स का इलाज हम करते हैं वैस्कुलर सर्जरी में। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी रोचक जानकारी देने के लिए और उन खतरों की तरफ भी आगाह करने के लिए जिस पर कि लोग सामान्यतः ध्यान नहीं देते। हार्ट अटैक की हर कोई बात करता है, लेग अटैक की कोई बात नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। आपकी इन सलाह को लोग ध्यान से सुने, समझें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।